हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। एंड एक्चुअल में हम इसे चैप्टर को इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे इन वन शॉट एंड बहुत ही जल्दी। सो भाई, सबसे पहले तो हमें पता लगता है इसमें बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन एन इकोसिस्टम इज द बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम वो जगह है जो हमें अपने आसपास दिख रही है, जहाँ पर सारी फ्लोरा है, फौना है, ठीक है। तो वो हमारा इकोसिस्टम हो गया। अब आगे चलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले हमें कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्यों है? इसके पीछे कई सारे रीज़न है। पहला, कंजर्वेशन करने से हमारी जो एनिमल की फ्लोरा एंड फौना की जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो प्रिजर्व्ड रहती है, ताकि बाद में ब्रीडिंग हो पाए एंड नई नई स्पीशीज़ जो है वो बन पाए। उसके साथ साथ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी जो है बचती है, और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो कि वाटर, एयर, सॉइल, ये सब भी जो है बचा रहता है। इसके अलावा आज भी आप देखते हो जैसे कि हमारे फार्मर्स वगैरह जो है वो ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ पे ही डिपेंडेंट है। फिशरीज़ को भी एक बढ़िया एक्वेटिक इकोसिस्टम चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। इसीलिए हमें कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। तो कैसे कंजर्वेशन किया भाई? हमारे 1960 और 1970 में कंजर्वेशनिस्ट ने डिमांड किया कि हमें एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके दो। तो भाई, इंडिया ने बना भी दिया। 1972 में एक इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जिसके अंदर एक लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ दी गई। एंड इसके अंदर बोला गया कि अब आप हंटिंग नहीं कर सकते हो, फालतू की पोचिंग, ट्रेडिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो। इसमें आपके वो होते हैं एशियाटिक लायंस, वन हॉर्न राइनोसोरस, टाइगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, घारियल, ये सब आता है। इसके बाद आपका देखने को मिलता है हमें इसमें क्या था, हाँ, इसके बाद जो है बाद में इसमें इंडियन एलिफेंट और आपका ब्लैक बक, चिंकारा, ये सब जो है ऐड हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर पे आते हैं 1973 में। जैसा देखा गया कि हमारे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 55,000 से 1,827 हो चुकी है। तो और इसके पीछे का कारण था कि श्रिंकिंग हैबिटेट, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, प्रे भी जो है क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ प्रे हो रहा है, पोचिंग हो रही है, आपके टाइगर की स्किन ट्रेड करी जा रही है, बोन्स का ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में यूज़ हो रहा है। इस वजह से तो बहुत सारी जो है सेंचुरीज़ बनाई गई, जैसे कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे राजस्थान में बनाई गई, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में बनाया गया, मानस टाइगर रिजर्व असम में बनाया गया, तो और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में बनाया गया। बाद में 1980 एंड 86 में आपके इंसेक्ट्स ऐड हो गए, और उसके बाद 1991 में प्लांट्स ऐड हो गए। अब रिजर्व फॉरेस्ट पे आते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन दी हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड इज रिजर्व फॉरेस्ट एंड दीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल वन। ये आपको ज़्यादा ग्रीनरी वाले शहरों में, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, ऐसी जगहों पे मिलते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पर जो है आपको बेसिकली डिप्लीशन करने से बचाया जाता है, डिप्लीशन से बचाते हैं। एंड ये आपका बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स में होता है। अनक्लास फॉरेस्ट आपके इन सब के अलावा जो भी फॉरेस्ट रह गए बचे कुछ वो होते हैं, एंड वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही जो है ओन करते हैं। एंड अनक्लास फॉरेस्ट में आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और गुजरात के कुछ पार्ट्स आते हैं। परमानेंट फॉरेस्ट इज इक्वल टू योर रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड उसमें आपका मध्य प्रदेश जो है टॉप पे है, उसमें 75% हमारा देखने को मिल जाता है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात करते हैं। हमारे सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में है, वहाँ पे विलेजर्स ने खुद लड़ाई करी थी बाय साइटिंग द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, माइनिंग करने वाले लोगों के अगेंस्ट। अब आपकी अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 विलेजेस ने मिलकर, उनके इनहैबिटेंट्स ने मिलकर 12,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड को भैरोदेव डका सेंचुरी के नाम से रख दिया। एंड फिर उसमें अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन डाले, जिसमें उन्होंने बोला कि कोई भी फर्दर एनरोचमेंट, पोचिंग, ट्रेडिंग कुछ नहीं होगी हमारे प्यारे फॉरेस्ट में।
चिपको मूवमेंट की बात करें, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन से बचाया गया और एफॉरेस्टेशन लाया गया विद दी लोकल कम्युनिटीज़। बीज बचाओ आंदोलन नवदन्या में क्या किया गया, बीजों को बचाया गया एंड बिना सिंथेटिक केमिकल्स के यूज़ करे डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन को किया गया। JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें गवर्नमेंट ने लोकल कम्युनिटीज़ के वहाँ पे क्या किया, सेटअप करा, कम्युनिटीज़ बनाई एंड अब जो है वो फॉरेस्ट का ध्यान देती थी, बदले में उन्हें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स मिलते थे। तो बेसिकली लोकल लोगों ने भी जो है मदद करी। सेक्रेड ग्रोव्स की बात करते हैं तो नेचर को वर्शिप करना हमारा एक ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है। संथल्स की बात करें और मुंडास की बात करें छोटा नागपुर की, तो वो कोदम्बास को वर्शिप करते हैं और महुआ को वर्शिप करते हैं। और उसके बाद ओडिशा के ट्राइबल्स जो है वो मैंगो और टैमरिंड को बहुत ज़्यादा करते हैं। इंडिया में आप देखोगे पीपल और बेनियन ट्री को माना जाता है। आज भी आप वृंदावन में हनुमान मंदिर में जाते हो, वहाँ पे आपको इतने सारे बंदर दिखते हैं क्योंकि लोग उनको फीड करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि वो सेक्रेड है ना। बंदर क्या है, सेक्रेड है, क्योंकि वो हनुमान जी का तरह है ना। तो उसी तरीके से अब आप देखोगे हमारे राजस्थान में बिश्नोई विलेज है, वहाँ पर ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय और पीकॉक, इन सबको भी एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी देखा जाता है, इनको कोई भी हानि नहीं पहुँचाता है। तो यार अब आप लोगों का चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है ओनली एंड ओनली 7 मिनट्स में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगला कौन सा चैप्टर चाहिए बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।